तो दोस्तों, एक स्कूल का वॉशरूम जहाँ लड़कियाँ अकेले जाती थी और बेहोश पाई जाती थी। कुछ टीचर्स ने सच जानने की कोशिश की। तब शुरू हुआ असली डर। आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर जगह का नहीं होता। डर होता है नेगेटिविटी का और या नेगेटिव एंटिटी के प्रेजेंस का, और हमें उन्हें जाने अनजाने में प्रोवोक नहीं करना चाहिए। तो आज की स्टोरी इसी पे बेस्ड है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स बाय अनुज में। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान की है, और राजस्थान में सामोद करके एक जगह है जो चोमू के पास में पड़ती है। वहाँ पे एक स्कूल है, उससे रिलेटेड है। और मैं अभी खाटू श्याम जी गया था, तो वहाँ मुझे एक सर मिले थे और बातों बातों में ऐसा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जो सर हैं वो जयपुर के आसपास ही रहते थे, जहाँ से उनका स्कूल कम से कम 12 से 15 किलोमीटर होगा। और उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएटेड है, मींस पहाड़ों के बीच में। पहले आप ये व्यू देख लीजिए उनके स्कूल का। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे पैलेसेस भी हैं, जैसे आप लोगों को पता है जयपुर में पैलेसेस भी है, तो वहाँ पे फॉरेनर्स रुकते हैं, तो वो लोग अक्सर उनके स्कूल में भी विजिट करने आते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि 2 साल पहले जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, और उन्होंने मतलब ये एक मिथ या हॉरर टाइप का कुछ सुना था कि वहाँ पे एक हॉन्टेड पेड़ था, जिसकी वजह से स्कूल का 3rd फ्लोर का गर्ल्स वॉशरूम हॉन्टेड हो गया है और वहाँ पे उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और उन्होंने बताया कि जो भी वहाँ पे जाता है, मतलब वो बेहोश होता है या इधर उसको फीवर बहुत हाई हो जाता है, बट ऐसे कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती। बट जो भी नेगेटिव एंटिटी है वहाँ, वो अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहती है। तो सर बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही फर्म बिलीवर हूँ गॉड का, बट मैं नेगेटिविटी पे बिलीव नहीं करता। तो वो बोलते हैं कि एक दिन हमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव काम से स्कूल जाना था, तो हम लोग संडे को स्कूल गए थे। तो हम 5-6 लोग थे, तो जिसमें से हम 3 लोगों ने डिसाइड करा कि हम उस वॉशरूम में होके आएंगे। तो एक मैडम थी, एक पीटी वाले सर थे, और ये जिन्होंने स्टोरी सुनाई वो थे। तो वो बोलते हैं पहले हमने मैडम को भेजा, अगर कुछ ऐसा होता तो हम मैडम को सेफली रेस्क्यू कर पाए। तो मैडम होके आ जाती है, फिर जाते हैं सर। तो सर बताते हैं मैं गया, मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है या घूर रहा है। वहाँ पे जो मिरर था उसमें से ऐसा लग रहा था मुझे कोई देख रहा है, बट जब मैंने पूरा शिनाख्त की और देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला। फिर गए पीटी सर, और वो भी यूजुअल घूम के आ गए, और ये लोग आके बातें करने लगे कि यार ये तो सब अफवाह है, मतलब मिथ फैला रखा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। अपन है ना एक बार प्रिंसिपल सर से बात करेंगे। और ये बहुत बड़ा मतलब पूरा कॉरिडोर बंद कर रखा है उस चक्कर में, वॉशरूम के चक्कर में। तो यहाँ पे क्लासेस हैं, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और भी ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे हमारे वहाँ। तो वो ऐसी बातें करते हैं, बट सर बताते हैं कि ये तो एक शुरुआत थी। अब होता क्या है कि सेम डे मैं अकेला रहता था, और संडे की रात से ही मेरे साथ कुछ कुछ होना चालू हो गया। जैसे रात को 2-3 बजे मुझे लगता है कि मेरे कोई बर्तन फेंक रहा है, तो मैं जाके देखता हूँ तो 1-2 बर्तन गिरे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ चूहा होगा या बिल्ली होगी। फिर मैं जैसे ही रूम में जाता हूँ, तो मेरा क्या व्यू है, पहाड़ी साइड में व्यू पे मेरा पीजी था, तो उसके कर्टन उस तरफ पे ओपन रहते हैं और वहाँ पूरा अंधेरा रहता है। तो मुझे लगता है नींद में हूँ मैं ही बंद करना भूल गया हूँगा, और ऐसा यूजुअल उनके साथ होता रहता है। अब वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ प्रेजेंस नहीं हुआ, बट मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं बहुत नेगेटिव हो गया, मैं चिड़चिड़ा हो गया, मैं बच्चों पे चिल्लाने लगा, मेरे स्टूडेंट्स को डांटने लगा, और बच्चे ये बिहेवियर महसूस कर सकते थे। और सब लोग बोलने लगे कि आपका वेट कितना लॉस हो रहा है, आपके मतलब डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। फिर क्या होता है, ऑलमोस्ट 1-2 वीक ऐसे गुजरते हैं, और उनके पेरेंट्स आते हैं। तो मम्मी देख के शॉक्ड हो जाती है, वो रोने लगती कि बेटा तूने अपना हाल क्या कर लिया, तू ऐसी जॉब क्यों कर रहा है, ऐसा करके थोड़ा सा इमोशनल करने लगी मम्मी। फिर मम्मी बोलती है अपन एक पूजा कर लेते हैं घर में, अगर तुझे ऐसा सब कुछ लग रहा है, उन्होंने बताया होगा, तो वो पूजा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अब वो जाते हैं, फिर स्कूल में भी डिस्कस करते हैं कि यार वो जो संडे था ना, तब से मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो डिस्कस करते हैं पीटी सर के साथ ही। तो पीटी सर बोलते हैं यार जब से है ना, मेरे साथ भी 2 से 3 ऐसे एक्सीडेंट, मतलब मैं नियरली एक्सीडेंट होते होते बिल्कुल बचा हूँ, और अगर होता तो मैं ऑन द स्पॉट मेरी डेथ हो जाती। तो मैं क्या कहा, मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ खाटू श्याम बाबा का। तो मैं खाटू श्याम होके आया, और उसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो माइट भी अगर कुछ नेगेटिविटी चिपक रही होगी मुझसे, तो वो दूर हो गई। आप भी होके आओ। तो ये क्या करते हैं, देरी नहीं करते, उसी वीक संडे को अपने 1-2 दोस्तों के साथ प्लान करते हैं और खाटू श्याम जाते हैं। और ये बताते हैं कि मैं जैसे ही खाटू श्याम गया, मैंने दर्शन करे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, मैं बहुत पॉजिटिव फील करने लगा। और मैं जैसे ही वहाँ पे
कुंड होता है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा स्नान करा मैंने, पानी वगैरह अपने ऊपर डाला, और मैं जैसे ही बाहर आया मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधों से ऐसा किसी ने बाहर उठा के साइड में रख दिया। तो वो बोलते हैं यार मैंने तब ऐसा फील किया कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो था जो वहीं की वहीं मैं छोड़ आया। और उस दिन के बाद से मैंने स्कूल में कभी उस तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन फिर मैंने बाहर जाके पता करा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा साइंस से भी रिलेटेड हूँ, तो मैंने जाके कोशिश की। तो आसपास के गांव में पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक पेड़ था। वो पेड़ को क्या करा कि स्कूल को ब्रॉडन करना था, स्कूल को बड़ा करना था, तो वो पेड़ को कट कर दिया गया और वहाँ पे 3rd फ्लोर बनाया गया। मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन था वो किया गया, और वहाँ पे वॉशरूम भी है। तो एक्चुअली वहाँ पे जो पेड़ का कर्ज था वो उस स्कूल के साथ जुड़ गया। तो इन्होंने पूछा क्या कर्ज था, तो बोले वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, गांव के लोगों ने बताया, सामोद के। तो उन्होंने बोला उस लड़की की आत्मा उस पेड़ से बन गई थी, और हम लोग भी कभी उस एरिया से जाते नहीं, क्योंकि हमको पता था कि वो लड़की का वास है उस पेड़ पे। बट जब से स्कूल वालों ने कट कराए तब से 3-4 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, किसी को हानि नहीं पहुँचाई बट वो अपनी प्रेजेंस फील कराती है। तो उन्होंने फिर अपनी भी स्टोरी बताई। इन्होंने तो बोले देखो आपके साथ भी हुआ, वो मतलब आपको डराएगी, अपनी प्रेजेंस फील कराएगी। अब ये बोलते हैं वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं, मतलब पैलेसेस के थ्रू उस स्कूल में तो कुछ फंक्शन भी होता है, कुछ नीचे ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, वहीं पे फॉरेनर को लाते हैं, बच्चों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, नीचे का घुमाते हैं और उस 3rd फ्लोर की तरफ नहीं ले जाते हैं, ताकि कोई भी इस सब चीज़ से मतलब मिल ना पाए। और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ 2 लोग और गए थे, उनका मतलब क्या? तो उन्होंने बोला पीटी सर का तो मैंने आपको बता दिया, बट मैडम के साथ क्या सीन हुआ कि मैडम ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दे रखी थी यहाँ से ट्रांसफ़र की, मैडम कोई और स्टेट की थी, तो उनको ट्रांसफ़र मिल गया था, तो 3 से 4 दिन बाद ही चली गई थी। तो उनसे ऐसा वार्तालाप ही नहीं हो पाया ना, फिर मैंने कभी उनसे कोशिश की, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा किसी और को परेशान ना करूँ इन सब चीज़ों के बारे में बात करके। बट उन्होंने बोला कि मैं एक फर्म बिलीवर था गॉड का, और मैं गॉड के पास जाके ही ठीक हुआ। मैंने हवन भी करा लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे तब से समझ में आया कि अगर किसी जगह का डर होता है तो वो उस जगह का डर नहीं होता, वो वहाँ पे प्रेजेंस किसी नेगेटिविटी या नेगेटिव एंटिटी का होता है, जो कि हमें जाने अनजाने में प्रोवोक नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग लेसन था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और हमारे पास और भी स्टोरीज़ हैं महाराष्ट्र की, तो हम लाएंगे। पॉजिटिव स्टोरीज़ भी हैं, जैसे ये स्टोरी हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो सर के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, तो उन्होंने हमारे साथ बताया, और ये हम चलते फिरते ऐसे बातचीत कर रहे थे तो उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात थी। थैंक यू सर, आपने हमारे साथ स्टोरी शेयर की। हम नाम और ये सब चीज़ें रिवील नहीं कर सकते। और दोस्तों ऐसे ही प्यार बना के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे कि हमें जाने अनजाने में भी नेगेटिविटी को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता है कि वो हॉन्टेड जगह है तो लेट इट बी, आप अपने रास्ते रहो और उनको अपने रास्ते रहने दो। कोई भी चीज़ आगे होके आपको परेशान नहीं करेगी, ना कि आप भी उसको जाके परेशान करो, ठीक है। ऐसे ही चैनल पे प्यार बना के रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी शेयर बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके भी जानने में कोई स्टोरी है तो नीचे ईमेल आईडी, आप उस पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और हम और भी स्टोरीज़ पे वर्क कर रहे हैं, हम आपके लिए स्टोरीज़ लाते रहेंगे। तो ऐसे ही प्यार बना के रखिए। जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव।